हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नर्सिंग से संबंधित सूचना पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आता है कि जो भी 2024-25 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और उनकी भी काउंसलिंग नहीं हुई, तो उनका कमेंट आता रहता है कि जो मैक्सिमम बच्चों का कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। पहला ही कमेंट आता रहता है। और जो दूसरा आता है कि हिंदी मीडियम वाले होते हैं उन्हें इंग्लिश में पढ़ने में क्या प्रॉब्लम होती है। और तीसरा जो कमेंट आता है कि बेस्ट बुक जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रहती है जो कौन सी रहती है। तो जो मैं पहला सवाल है कि आपका कि कितनी सब्जेक्ट होती है। तो बीएससी नर्सिंग में टोटल जो एग्ज़ाम लगने वाली सब्जेक्टें होती है वो 4 होती है। पेपर 2 ही होते हैं पर सब्जेक्ट 4 होती है। एनाटमी और फिजियोलॉजी इनका एक पेपर होता है, और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी इनका एक पेपर होता है। कंबाइंड में दोनों का पेपर होता है। और फिर सेकंड सवाल आता है कि बच्चों का कि जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है नहीं आती है। तो देखो, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि हिंदी वाले बच्चे हैं तो उन्हें इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो इंग्लिश वाली ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इसमें मेडिकल लाइन में इंग्लिश का इतना रोल नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक नहीं मानी जाती, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़े दिनों बाद में समझ में आने लग जाती है। तो इंग्लिश वाला ऐसा कोई सीन नहीं है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि भाई हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो शुरुआत में ज़रूर स्ट्रगल करता है पर बाद में सही हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हिंदी मीडियम वाले आसानी से कर लेते हैं। फिर थर्ड जो सवाल आता है कि कौन सी बुक है। तो देखो, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के लिए रोज एंड विल्सन की अच्छी बुक है, और सोशियो साइको के लिए एक सीबीएस वाली पब्लिक की बुक है, वो अच्छी है। और ऐसी प्रॉब्लम तो कोई आती नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कि स्टूडेंटों को कि जहाँ शुरुआत के 1 आध या 2 महीने आते हैं इंग्लिश हिंदी का, वो इंग्लिश वो क्या है कि बच्चों को समझ नहीं आती, पर बाद में सही हो जाता है, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, और जो भी आपके जो भी कोई क्वेरीज हो वो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।